कि गढ़ में आप राहुल जी के बुला रहे हो तो दरभंगा था जो एफआईआर हो गया, वहाँ तो जो है लाठी चार्ज करवा देंगे नीतीश जी का। हम लोग है ना, नालंदा जिला हमरो घर है। हाँ, हमरो घर हम वहीं के ही राजगीर और नालंदे के ही है। हाँ। देखा ही क्या करे, चलावे है लाठी और कितना दरभंगा में गोली। उनका जो ऐसा है कोई छात्राओं से संवाद था, बात विचार था शिक्षा को लेकर, लेकिन उनको जो है कई दफा रोका गया, नोटिस दिया गया, साफ तौर पे जो उनके ऊपर एफआईआर तक कर दिया गया। क्या लगता है ये घटना फिर से दोहराई नहीं जाएगी राहुल गांधी जी के साथ? आंधी तूफान को कोई रोकता है? राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की वो आंधी लेकर के चले हैं, जिसे कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन रोक नहीं बिहार में सकता है। एक्टिव दिख रहे हैं, शिक्षा की ओर दिख रहे हैं, दलितों को मुद्दा को मुखर होकर उठा रहे हैं, लेकिन दलित समुदाय से जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, दलित वो नेता खामोश मंत्री हैं। जो बन गए हैं आरक्षण से, अब उनको ये समझना चाहिए और दलित समाज जो उनको वोट देते हैं उनको समझना चाहिए कि हम किन नेताओं को जिता करके पार्लियामेंट विधानसभा में भेज रहे हैं। वो हमारा जो मूलभूत समस्या है आरक्षण का, रोजगार का, पलायन का, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की चमचागिरी कर कर दिए रहे हैं। पब्लिक जंक्शन। मैं हूं आपके साथ गौतम पासवान। आज हम बात करने वाले हैं, राहुल गांधी लगातार जो है बिहार दौरे पे है और 6 तारीख को फिर से जो है राजगीर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़े नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे आजाद जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरभंगा वाला हाल तो फिर से राहुल गांधी पे नहीं होगा क्या? दरभंगा में जिस प्रकार से राहुल गांधी पे एफआईआर होता है, उसी प्रकार से फिर तो राजगीर में होने वाला घटना नहीं है। इसी मसले पे बात करेंगे। कैसे हैं अमर जी आप? ठीक है, बिल्कुल सही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, और 6 जून को उनका कार्यक्रम नालंदा जिला के राजगीर विधानसभा में है और पूरी तैयारी हो रही है। राहुल गांधी जी के का स्वागत करने के लिए पूरा नालंदा, जो माननीय नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, गढ़ है, वहां पर से एक मजबूत हुनकार सामाजिक न्याय की आवाज राहुल गांधी जी शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से दरभंगा में उनका जो है छात्राओं से संवाद था, बात विचार था शिक्षा को लेकर, लेकिन उनको जो है कई दफा रोका गया, नोटिस दिया गया, साफ तौर पे जो उनके ऊपर एफआईआर तक कर दिया गया। क्या लगता है ये घटना फिर से दोहराई नहीं जाएगी राहुल गांधी जी के साथ? आंधी तूफान को कोई रोकता है? राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की वो आंधी लेकर के चले हैं, जिसे कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन रोक नहीं सकता है। और वो दलितों से संवाद करने के लिए गए थे, छात्रों से संवाद करने गए थे, शिक्षा के विषय पे कोई राजनीतिक बातें नहीं थी। इसके बावजूद भी वो पहुंचे, तमाम प्रशासन रोकने की कोशिश किया, इसके बावजूद भी उनका दृढ़ जो निश्चय है दलितों के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति, बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति, वो दृढ़ निश्चय होकर के अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश जी की गढ़ में आप राहुल जी के बुला रहे हो तो दरभंगा था जो एफआईआर हो गया, वहाँ तो जो है लाठी चार्ज करवा देंगे नीतीश जी का। हम लोग है ना, नालंदा जिला हमरो घर है। हाँ, हमरो घर हम वहीं के ही है, राजगीर और नालंदे के ही है। हाँ। देखा ही क्या करे, चलावे है लाठी और कितना गोली। ऐसा कोई बात नहीं है। और बजाते हम लोगों ने, ये हॉल में कार्यक्रम है, कन्वेंशन सेंटर है अंतर्राष्ट्रीय राजगीर में, वहां पर अति पिछड़ों का कार्यक्रम, जो अति पिछड़ों का जो एजेंडा है, अति पिछड़ों की जो भागीदारी है, उनका शिक्षा है, आरक्षण है, जाति जनगणना है, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी जी तमाम जो अति पिछड़ा, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके छात्र, युवा, समाज सेवियों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। बाबा साहेब का विजन के लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बिहार में एक्टिव दिख रहे हैं, शिक्षा की ओर दिख रहे हैं, दलितों को मुद्दा को मुखर होकर उठा रहे हैं, लेकिन दलित समुदाय से जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो खामोश है। जो काम जो दलित पार्टी हैं, उनके प्रमुख हैं, उनके सर्वसर्वा है, उनको करना चाहिए। मगर राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, वो दलित पिछड़ों अकलियत चाहे स्वर्ण समाज, सभी के नेता हैं। और वो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कारवां, जो उद्देश्य है, उसको राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके नागरिकों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब दलित नेता मंत्री जो बन गए हैं आरक्षण से, अब उनको ये समझना चाहिए और दलित समाज जो उनको वोट देते हैं उनको समझना चाहिए कि हम किन नेताओं को जिता करके पार्लियामेंट विधानसभा में भेज रहे हैं। वो हमारा जो मूलभूत समस्या है आरक्षण का, रोजगार का, पलायन का, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। तो वो तो समाज देख रहा है, चुनाव भी आने वाला है, पता ही चल जाएगा। और राहुल गांधी का ये बड़ा स्टेप है, लोगों को जो हाशिए पे खड़े हैं समाज, जो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, यहाँ तक कि
स्वर्ण समाज भी जो है उनमें गरीब है, उनकी भी वो बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं, उनको नेतृत्व देने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तमाम लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनका कार्यक्रम लगातार बिहार में होगा। एक लंबे समय से बिहार में जो है आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ने के लिए जो है मन बना लिए हैं? चिराग पासवान का पार्टी है, जीतन राम मांझी जी का पार्टी है, जो दलित समुदाय का पार्टी है, लेकिन आप कांग्रेस आखिर क्यों गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, संविधान आरक्षण की बात कर रही है, जो उनका अभी देखिए नॉट फाउंड सुटेबल, उन्होंने अभी एनएफएस जो है उनकी बात उन्होंने किया कि किस तरह से दलित पिछड़ों को ये शब्द का प्रयोग करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है नहीं बनने दिया जाता है, हायर एजुकेशन में नहीं जाने दिया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं दलित पिछड़ों के लिए, सामाजिक न्याय की बात, वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो दलित नेता कोई कहाँ कर रहा है। तो उनके साथ हम लोग जुड़े हैं और हमारे जैसे कई लोग, लाखों लोग बिहार में उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अभी देखेंगे कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दलित समाज के लोगों को बनाया, ये राजेश राम जी को बनाया, देखिए लगातार सभी लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन उन्होंने ऊपर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का दलित समाज है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये सब लगातार जो मुहिम है, जो कारवां है सामाजिक न्याय का, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए सब लोग जुड़ रहे हैं।